जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों फिर से एक बार आपके लिए बेहतरीन सेशन के साथ हाजिर हैं जीके जिसके बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, जो ए क्लास यूपी कांस्टेबल और ए लेखपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज अपन लोग मॉक टेस्ट नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट आपके लिए हल किए हैं। वो बहुत ही उम्दा यानी कि बहुत ही बेहतरीन वो भी प्रश्न थे। तो उन्हें आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्शनों पर चलते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। कह रहा है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है किसमें, यूरोपीय कंपनियों के शक्तियों के प्रवेश में। ठीक है, चलो पहला देखते हैं। पहला कह रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। ये भैया बात बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि कह रहा है बिल्कुल कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टम, ये मछलीपट्टम इसे मसूलीपट्टम भी कहते हैं, उसमें लगाया था। ठीक है, बिल्कुल ये भी बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो तीसरा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ये कह रहा है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। चौथी बात देख लेते हैं, कह रहा है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। ये भी बात आपका बिल्कुल करेक्ट है। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल, बहुत ही कहने का मतलब एक इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल था फ्रांसीसी कंपनियों के, अगर इधर से देखा जाए तो। ठीक है, तो आपके ये तीनों सही हैं, लेकिन आपका जो बी विकल्प सी है ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सा गलत है ये पूछा गया था। कह रहा था कौन सा गलत है ये आपको बताना था। ठीक है, कथन कौन सा गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बहुत ही बेहतरीन, कह रहा धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था। ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं सर 10 बार आया है। एक बार नहीं सर 10 बार आपके एग्जाम में आया धर्मत का युद्ध। बोलेंगे क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे कह रहा धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। और मैंने पिछला वाला अगर आपने पूरा सेशन देखा होगा तो एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि धर्मत का युद्ध हुआ था। ठीक है, बताइए मोहम्मद गोरी जयचंद के बीच, बाबर और अफगान के बीच, औरंगजेब दारा शिकोह और अहमद शाह दुर्रानी और मराठा। क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे अहमद शाह दुर्रानी और मराठाओं के बीच सर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जितने लोग कल वाली वीडियो देखी थी, जिसने जिसने उसको पता होगा इसका क्या राइट आंसर होगा। सर बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं, विकल्प उत्तर सी होगा। जी हाँ, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध होता है। सर देखिए दारा शिकोह जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हो जाता है आपके लिए। इसने फारसी भाषा से, मतलब हिंदी भाषा के जैसे कुछ ग्रंथ थे संस्कृत में, उनको फारसी भाषा में भी परिवर्तित किया था। दारा शिकोह शाहजहां का ये भी पुत्र था, शाहजहां का ही पुत्र था, और शाहजहां दारा शिकोह की ही गद्दी पर बैठाना चाहता था। ठीक है, दारा शिकोह को गद्दी पर बैठाना चाहता था। ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने इसे युद्ध कर दिया और 1700 फिर गद्दी पर बैठा, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। 1707 में किसकी, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और धीरे धीरे फिर मुगल वंश का पतन होने लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर, क्या है सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। इकोनॉमिक्स का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, द्विपक्षीय समझौता। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। ये 14 क्वेश्चन वगैरह नहीं है, गड़बड़ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, ये बस आप लोग समझिए कितने लगभग से लगभग आपके लिए इसमें 25 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन वीडियो करने, इस वीडियो में अपन लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 25 में से इन क्वेश्चनों में से आपका स्कोर जितना भी रहे हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, आपका स्कोर कितना रहा, पूरी बात हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहा है, विकल्प उत्तर सी होगा। इसे सर उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उदारीकरण किसे कहते हैं, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहता है, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, चलो कह रहा वैश्विक का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण आपने सुना होगा कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थव्यवस्था का एकीकरण इसका अर्थ होता है, या वित्तीय बाजार का एकीकरण होता है, या
घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या होगा, वैश्वीकरण का अर्थ पूछा गया है आपके एग्जाम में। बताइए वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए वैश्वीकरण का अगर आपके एग्जाम में अर्थ पूछा जाए तो बताना है सर घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। घरेलू अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था का साथ में जब आप एकीकरण करते हैं उसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। चलो अगला क्वेश्चन पर चलता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वारा कौन सा बंदरगाह अवस्थित है। काहिरा, पोर्ट सईद, पोर्ट रॉटरडम या पोर्ट अलेक्जेंड्रिया। देखिए सुएज नहर सर अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका किसके किसके द्वारा अलग हुए हैं। ठीक है, अफ्रीका। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले नंबर पर आता है लाल सागर। लाल सागर इनके बीच स्थित है, लाल सागर इनके बीच स्थित है, ये बात आपको याद नहीं। ठीक है, लाल सागर। और दूसरी इसे सुएज नहर भी इनके बीच ही पड़ती है। ठीक है, सुएज नहर पड़ती है। ठीक है, अच्छा सुएज नहर सर किसको किसको जोड़ती है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया तो आप कहेंगे सर लाल सागर और किसको, भूमध्य सागर को। किसको, भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन सी सर, कौन, सुएज नहर, याद रखेंगे। ठीक है, सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और एशिया को अफ्रीका से अलग भी करती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है, ये बताना है आपको। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा सर राइट आंसर, पोर्ट सईद, याद रखेंगे। ठीक है, पोर्ट सईद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, पोर्ट सईद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, छपने वाले क्वेश्चनों में से है ये, वही क्वेश्चन है। मैं फिर से बता रहा हूं सर, मैं वो क्वेश्चन लाता हूं जो आप एग्जाम में सर छोड़ कर आते हैं, और ये वही क्वेश्चन है जिन पर आप क्या कहते हैं सर पेपर कठिन आता है, बल्कि आपने पढ़ा नहीं होता सर, ये होता है जीएस का, यही तो खेल है। चलो किराया निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। अरे यार 19 नहीं है, ऐसा ही। ठीक है, बताओ क्या होगा। तो मैं बताऊं सर, प्रचुर मात्रा में कह रहा है, सबसे प्रचुर मात्रा में पृथ्वी की भूपृथ्वी में पाया जाता है सर, क्या होगा, एल्युमिनियम पाया जाता। कौन सा, एल्युमिनियम जो है यह सबसे ज़्यादा, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा आपकी प्रचुर मात्रा में भूपृथ्वी पर पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी भाई बहुत गजब का क्वेश्चन है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन मैं दिखाता हूँ। क्या निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में आपको विचार करना है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ये पॉलिटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उसके बाद आपको क्या दिए गए सर, कूट दिए गए। उसके बाद आपको क्या दिए गए, कूट दिए गए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका देखते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा गलत होगा। ठीक है, चलो पहला आपको क्या कह रहा है, पहला जो है आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला कथन क्या कह रहा है, कह रहा है, पहला कथन ये रहा, कह रहा है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या परिगान करेगा। ये है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या शपथ लेगा या परिगान करेगा, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि शपथ या परिगान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, ये बात कही गई है। तीसरे में कही गई है कि कहा गया कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ का परिज्ञान करेगा, ये बात कही गई है। चौथे में आपका कहा गया है कि शपथ या परिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, किसकी, राज्यपाल की। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। सर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन से हो जाएंगे सही, तो मैं आपको बता दूं सर, इसमें आपका 1, 3 और 4 सही है। कौन कौन से 1, 3 और 4 सही। चलिए मैं एक बार और दिखा देता हूं किस प्रकार से सही है। चलिए देखिए, आपका ये वाला गलत है, ये इसमें 3री अनुसूची में ये नहीं दिया, यही ये क्योंकि 3री अनुसूची में नहीं दिया, आप लोग भी जानते हैं शपथ, क्योंकि हर शपथ जो होती है वो अनुसूचियों में नहीं दी होती। जो अनुसूची में हमारी प्रावधान है वो कुछ ही लोगों की शपथों का प्रावधान है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अब यूपी जीके के भैया वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम कब सर 2018 में आपके लिए पूछे गए थे। ठीक है, यूपीपी 2018 के क्वेश्चन लेके आया हूं। जो यूपी जीके का बेहतरीन क्वेश्चन, मैंने क्या बताया सर, मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं सर जो आपके एग्जाम में छपते ही छपते हैं। तो बताइए यूपी जीके के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। सर यूपी 2018 का क्वेश्चन है, ये मान लीजिए आप सर, कर्मा, सैरा, छोलिया, चरकुला। ठीक है, चरकुला ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया है सर, किस क्षेत्र का, ये ब्रज क्षेत्र का है। किसका है सर, ब्रज क्षेत्र का है। आपको याद है किस क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र का है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। चरकुला कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, तो बुंदेलखंड का कौन सा है जो फसल कटाई के समय
गाया जाता है, मतलब कौन सा है नृत्य गाया जाता है, तो आपको याद है शायरा। कौन सा हो जाएगा सर, शेरा हो जाएगा। विकल्प 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। चलिए एक और प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा, लोकगीत कौन सा, बताइए। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा सर, आला है, विरहा है, रसिया है या लंगुरिया है, क्या होगा राइट आंसर बताइए। लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, यूपीपी 2018 का ये भी क्वेश्चन है सर। प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, और क्या लोगे बताओ। प्रीवियस क्वेश्चन सर फिर से रिपीट हो सकते हैं 110%। इन्हीं के आधार पर या तो ये क्वेश्चन आपको लेखपाल में देखने को मिल जाएंगे, या तो वरना आपको यूपीपी में ही फिर से दोबारा घूम कर आ जाएंगे, लेकिन आधार यही रहेगा, ये मान लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा सर, आल्हा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। बी विकल्प उत्तर होगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन जो कि पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सा लट्टू सवाल है, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, 2008 का क्वेश्चन है सर, बहुत पुराना है, बच्चे को पता होगा। बताइए कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है सर, मथुरा में, वाराणसी, वृंदावन या झांसी, क्या होगा राइट आंसर। बच्चे को पता है ये क्वेश्चन, आप लोग मुझे लगता है गलत नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत लट्टू सवाल है, क्या होगा बोलेंगे राइट आंसर। तो आपको याद रखना है सर, क्या होगा, वृंदावन में, याद रखें किसमें, वृंदावन में मनाई जाती है हरिदास जयंती, ठीक है। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, वृंदावन में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा है साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है पौधों में पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों के नाम क्या हैं। तो अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मैं ज़्यादा सब्सक्राइब को नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने आप करेंगे, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो के बारे में राय ज़रूर देंगे, 2 शब्द आप अपने ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। चलो क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, आप लोग बताइए हमें क्या होगा। कह रहा है बताइए, कह रहा है पौधों की पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को के नाम क्या होते हैं, पिट्स कहते हैं या स्ट्रेमेटा कहते हैं, डाइक्रोम्स कहते हैं, हाइडेथोडस कहते हैं, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। तो आपको याद रखना है राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, तो याद रखना है क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, स्टोमेटा क्या कहते हैं सर, स्टोमेटा कहते हैं, विकल्प 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा कहते हैं सर, स्टोमेटा कहते हैं, यानी कि रंध्र कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की नियुक्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपका पॉलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। तो आप लोग जानते होंगे राइट आंसर क्या होने वाला है सर, बिल्कुल सही, भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं सर, भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं सर, याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ सॉरी नियुक्ति करते हैं, और जो राज्यपाल होता है वो अपने प्रसाद पर्यंत प्रकार पद धारण करता है, ठीक है। चलो कह रहा किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है, बोलेंगे किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है, दालचीनी, लौंग या नीम या ताड़ का वृक्ष, बोलेंगे राइट आंसर बोलेंगे। अच्छा विश्व में अगर आपके एग्जाम में पूछे थे विश्व में लौंग के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है, जो लौंग के प्रसिद्ध है, लौंग के लिए बताइए, लौंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है, बताएंगे लौंग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, एक बार बताएंगे। चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूं सर, जो कौन से पेड़ की छाल उपयोग की जाती है मसाले के लिए, तो आपको याद दालचीनी, दालचीनी किसके लिए, मसाले के लिए, पेड़ की जो छाल होती है मसाले के लिए प्रयोग की जाती है। अच्छा अब लौंग कहाँ उत्पन्न होती है, तो विश्व में प्रसिद्ध है जंजीबार सर, ये कहाँ है जंजीबार, जो आइलैंड है ये आपको मिलेगा अफ्रीका के पूर्वी तट पर। ये इस प्रकार से अफ्रीका होगा, बिल्कुल प्रायद्वीप होगा, अफ्रीका है इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से बनकर आया है। तो यहाँ पर आपका मेडागास्कर पड़ता है, मेडागास्कर के इस तरफ आपको देखने को मिलेगा पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर आपको देखने को मिलेगा जंजीबार, जो लौंग द्वीप के लिए कई बार आपके एग्जाम में आया, लौंग द्वीप के लिए बहुत फेमस है। फिलहाल इसका राइट आंसर आपको याद है दालचीनी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखेंगे पेड़ की छाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम पिछली बार अगर आप यूपीपी का एग्जाम उठाएं या लेखपाल का उठाएं, लेखपाल में शायद 1 ही 2 क्वेश्चन आए थे, फिलहाल यूपीपी में लगभग 4 से 3 4 5 क्वेश्चन आए थे, किसके, साइंस के। तो आपको साइंस बहुत अच्छे से पढ़नी है, चाहे वो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़नी है। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, क्या आप पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या मदद मिलती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं सर, क्या मदद मिल सकती है। कह रहा है सीमेंट का सामर्थ्य
बढ़ने में नहीं, सीमेंट के सामंत बढ़ने में ऐसी कोई बात नहीं। सीमेंट के शीघ्र जमने में बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई साहब। कह रहा है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए, ये हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, जिप्सम जो होता है सीमेंट को जमने के शीघ्र जमने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीमेंट की कम लागत, ये गलत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है शीघ्र ना जमे इसलिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या प्रयोग किया जाता है सर? जिप्सम, याद रखेंगे। ठीक है, पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है इसमें जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है ताकि क्या ना हो सके सर, वो जल्दी से ना जम सके, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह दो धातुओं का सोल्डन किस जो होता है सोल्डरन, ये किस गुण के कारण संभव होता है? दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? परासरण, सयानता, पृष्ठीय तनाव, असंजन। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे। बहुत बेहतरीन है सर क्वेश्चन। तो क्या होगा? असंजन। क्या होगा? असंजन होगा विकल्प उत्तर चौथा, बिल्कुल सही होगा। असंजन ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। धातुओं का सोल्डरन होता है। चलिए अब चलते हैं और भी बेहतरीन क्वेश्चनों की। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक का क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? सर पर्यावरण से, वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा विज्ञान या कृषि विज्ञान। सर मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं आपके एग्जाम की से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले ये सभी क्वेश्चन हैं, और आप एग्जाम में जिन क्वेश्चनों को छोड़कर आते हैं मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं। सर बेहतरीन क्वेश्चन है या नहीं है, एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसा कि मैं प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर क्वेश्चन लाता हूं, और यूपी जीके के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यूपी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? 47 का बिल्कुल ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण से संबंधित है, याद रखें। किससे सर? पर्यावरण से संबंधित है गोल्डमैन पुरस्कार, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और ये आप लोग गलत नहीं करेंगे। द ऑडिटरी ऑफ होप के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए किसने लिखी थी? सर बताइए, नयनतारा सहगल द्वारा लिखी गई थी, या अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, बाराक ओबामा। क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना सर, बाराक ओबामा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑडिटरी ऑफ होप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बाराक ओबामा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बोलेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च? बोलेंगे। ठीक है, 22 मार्च या 25 मार्च, क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो याद रखेंगे 22 मार्च को, 22 मार्च को। अच्छा 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल आता है। ठीक है, 22 अप्रैल जो कई बार आपके एग्जाम में आया, क्या मनाया जाता है? बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बोलेंगे 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है, आई एम अनोदर यू पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, आई एम अनोदर यू का लेखक कौन है? कुशल शर्मा, प्रिया कुमार, चेतन भगत या अमीश त्रिपाठी। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है आपकी स्क्रीन पर, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिया कुमार। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? प्रिया कुमार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। सर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताएं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी जीके, स्टैटिक जीके और साइंस के और इन्वायरमेंट, हर प्रकार के क्वेश्चन, जी हाँ हर प्रकार के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे सर? अड्डा 730 स्टडी पर पूरी की पूरी प्रैक्टिस, जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा जब भी न्यू वीडियो आएगी। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी, अगर आप रेलवे में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है सर, प्रैक्टिस सेट लाता हूं 25 क्वेश्चनों का, जो बिल्कुल पेपर के समान होता है, उसको भी आप जरूर देखा करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।